डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 21 नवंबर को हुई सुनवाई पर जो है विशेष, जो कि एसएन पाठक की अदालत में सिंगल बेंच में झारखंड टीजीटी 2016 से संबंधित मामले में जो सुनवाई हुई, उसी पर आइए हम विस्तार से देखते हैं। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार ने लिया समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि कई ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिनका अंक उनसे कम है, लेकिन उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। अधिक अंक रहने के बाद भी उनकी नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने अनुशंसा नहीं की है। मेरिट लिस्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, उसमें काफ़ी कमियां हैं, हजारों सीटें खाली हैं। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने प्रार्थियों की दलील का विरोध किया। बाकी पेज 12 पर आइए देखते हैं आगे और क्या स्पष्ट रूप से है। इसमें यही बतलाया गया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट की चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मीना कुमारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को 28 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को अदालत ने प्रार्थी, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और सरकार का पक्ष सुना। सरकार ने कोर्ट से कुछ बिंदुओं पर जवाब देने का समय लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक उनसे कम है, उनकी भी नियुक्ति की गई है। इसका विरोध करते हुए जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल व प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। कम नंबर पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के तहत संरक्षित। जेएसएससी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी अपनी दलील सही ठहराने के लिए वैसे लोगों के उदाहरण दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रोटेक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है और जो है नियुक्ति की अनुशंसा में किसी भी तरह की जो है खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं लाया जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं किया जाना गलत है। क्या है मामला? मीना कुमारी व अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले को नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था,
उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। कोर्ट में किसने क्या दलील दी? प्रार्थी कहता है कि कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक उनसे कम है उनकी भी नियुक्ति की गई। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। और जेएसएससी की तरफ से दलील दी गई कि नियुक्ति की अनुशंसा में किसी तरह की खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं लाया जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं किया जाना गलत है। और महत्वपूर्ण ये है कि 3000 पद रिक्त हैं क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को मौखिक बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। 3000 पद रिक्त हैं क्योंकि उन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका है। इसलिए कर्मचारी चयन आयोग ने 3000 पद को सरेंडर कर दिया है। अदालत में राज्य सरकार को अपनी बातों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से नियुक्ति का ब्यौरा मांगा। जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन 4000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनके श्रेणी, कट ऑफ मार्क्स, अनुशंसा और नियुक्ति की तिथि सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था। ये था जो है पूरा मामला। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट पर सुनवाई पूरी। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट को लेकर मीना कुमारी की याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जेएसएससी और राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली। इस दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र देने के लिए समय मांगा। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक केस से संबंधित पक्ष लिखित बहस भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका मार्क्स उनसे कम है, फिर भी उनकी नियुक्ति हो गई। जेएसएससी के वकील संजय पिपरावाल व प्रिंस कुमार ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, प्रार्थियों का यह दावा गलत है कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी का मार्क्स उनसे कम है। अपनी दलील को सही ठहराने के लिए वे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सत्यजीत कुमार के मामले में दिए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएसएससी ने रिजल्ट जारी किया है। योग्य उम्मीदवार न मिलने से 3000 पद रिक्त हैं। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी देने को कहा है।